मैं मुमताज़ फादरी, दैनिक अमन वार्ता न्यूज़ 92 से। और आज हमारे सामने साथ में है एडवोकेट मदनी साहब। तो आइए औरंगाबाद शहर के अंदर जो दो मुद्दे काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं उसके ऊपर जो है तो आज मदनी साहब से कुछ बात करेंगे लीगल तरीके से। तो आइए बात करते हैं मदनी साहब से। जी मदनी साहब, स्वागत है आपका अमन वार्ता न्यूज़ 92 में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बहुत ही ख़ास मुद्दों पे मैं बात करना चाहूँगा जो कि आज आम हो चुकी है। एक मुद्दा है काटकाट गेट का एनिमी प्रॉपर्टी का और दूसरा मुद्दा है औरंगाबाद के नामांतर का। सबसे पहले बात करते हैं औरंगाबाद के नामांतर के मुद्दे पर। अभी औरंगाबाद का जो नाम बदला गया 24/2/2023 को, जिस दिन ये प्रस्ताव पारित किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, उस वक्त हाई कोर्ट की बेंच बॉम्बे में ऑलरेडी नामांतर के ताल्लुक से मैटर पेंडिंग है। तो इस पे से मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आज केंद्र सरकार कोर्ट को भी नज़रअंदाज कर रही है और बिना किसी प्रोसीजर फॉलो करे ये काम किया जा रहा है। और इसके पीछे एक जो साजिश मुझे समझ में आ रही है कि 2024 में इलेक्शंस है और इलेक्शंस के लिए रूलिंग पार्टी के वास्ते कोई मुद्दा नहीं है कि वो चुनकर आए, क्योंकि एक तरफ तो महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आज गरीबों का जीना मुश्किल हो गया है। आज की ये न्यूज़ है कि गैस में 50 रुपये का इजाफा हो गया, जो घरगुती गैस है, और कमर्शियल गैस के ऊपर 350 रुपये का इजाफा हो गया। और ये सारा पैसा गरीबों का गाड़ी कमाई का जाने वाला है, जो कि सीधा गवर्नमेंट को जाएगा। तो गवर्नमेंट के पास महंगाई ये मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि वो खुद महंगाई कर रहे हैं और उसका फ़ायदा उठा रहे। दूसरी चीज़, इससे पहले जितने भी मुद्दे थे, कश्मीर का मुद्दा, बाबरी मस्जिद का मुद्दा और जो भी और दिगर मुद्दे थे, वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने ये नया मुद्दा पैदा करने की कोशिश की है ताकि ये नामांतर के मुद्दे को आगे करके 2, 3, 4 जातियों के बीच में कुछ तेड़ निर्माण किया जाए, ताकि इलेक्शन प्रचार के दौरान इसको और अच्छे से भुना जा सके और वोट्स को अपनी तरफ किया जा सके कि हमने नामांतर कर दिया है, आगे हम देश में जो चाहे एक किसी स्पेशल रिलीजन के लिए कर सकते हैं। आज भी मेरा मानना है कि बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान और डेमोक्रेसी इंडिया में जिंदा है, लागू है। तो ऐसा होते हुए हम औरंगाबाद के वासी और महाराष्ट्र के वासी कहना चाहूँगा, महाराष्ट्र में किसी भी तरह से माहौल ख़राब होने नहीं देंगे। अब दूसरा मुद्दा जो है वो है काटकाट गेट का एनिमी प्रॉपर्टी का। अब एनिमी प्रॉपर्टी का मुद्दा जो है कि 2017 में गवर्नमेंट ने उस एक्ट में तब्दीली कर दी और तब्दीली करके आज से 15 से 20 दिन पहले डायरेक्ट डिक्लेयर कर दिया कि ये एनिमी प्रॉपर्टी है और इसको एक्वायर किया जाएगा और डिमार्केशन होगा, इस ताल्लुक से बताया गया। लेकिन जहाँ तक मेरी सोच समझ और मुझे कानून की माहिती है, मैं कहना चाहूँगा कि इस एक्ट के तहत आज की डेट में, आज हमारे आज़ादी को तकरीबन 75 साल हो चुके हैं, किसी भी हिंदुस्तानी को उसके घर से बेघर नहीं किया जा सकता। और काटकाट गेट इलाके में जितने भी लोग आज उस 5.25 एकड़ में या जितना भी एरिया गवर्नमेंट बता रही है उस पर हिंदुस्तानी ही बसे हैं। हर घर के मालिक के पास खरीदी खत है। खरीदी खत जो डॉक्यूमेंट होता है वो गवर्नमेंट ही करके देती है और उस खरीदी खत के बेस पे घर के ऊपर टैक्स लगता है और वो सारा टैक्स गवर्नमेंट के काम में आता है। और पब्लिक लीगली वहाँ खरीद कर बैठी हुई है, उनके पास खरीदी खत है, PR कार्ड है, लाइट बिल है और भी सेवाएं जो गवर्नमेंट देती है वो सारी यूटिलाइज कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने ये मुद्दा आज क्यों निकाला है? क्योंकि इलेक्शन का एक मुद्दा रहेगा कि नामांतर, और दूसरा मुद्दा जो महाराष्ट्र या मराठवाड़ा के अंदर रहेगा वो रहेगा एनिमी प्रॉपर्टी का। ऐसा नहीं है कि एनिमी प्रॉपर्टी सिर्फ औरंगाबाद में काटकाट गेट में है। एनिमी प्रॉपर्टी टोटल ऑल ओवर इंडिया में 9,500 प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन गवर्नमेंट जिस तेज़ी से औरंगाबाद में ये एनिमी प्रॉपर्टीज एक्विजिशन की प्रक्रिया कर रही है, सिर्फ गवर्नमेंट को इससे ये करना है कि औरंगाबाद के लोग परेशान हों
और कानून में जो तब्दीली की है उससे उस कानून के खिलाफ कोर्ट में कुछ ज़्यादा किया जा नहीं सकता। अब पब्लिक परेशान होगी, पब्लिक परेशान होके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील साहब या दिगर जो भी हमारे लीडर्स हैं उनके पास जाएगी और वो भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और कोर्ट से जो होगा उसको कितना वक्त लगेगा वो हम कह नहीं सकते। लेकिन अब ये हलचल मचाकर औरंगाबाद में पब्लिक का जहन लीडर्स की जो कारगिरी है उससे हटाने की कोशिश की जा रही है कि इस तरह की जो प्रॉब्लम आई है कटकट गेट की, अगर उसमें कानून के प्रॉब्लम के वजह से अगर कोई लीडर या हमारे एमपी साहब कुछ नहीं कर पाए तो पब्लिक का वो जो आज लोग यहाँ पे पावर में है उन पे से विश्वास हट जाएगा और इसका इनडायरेक्टली जो फ़ायदा मिलेगा तो वो अपोजिशन को मिलेगा। अब अपोजिशन पार्टी कौन सी है मैं नाम ना ही लूँ तो बेहतर है, ये सब जानते हैं कि मराठवाड़ा के हद तक अपोजिशन पार्टी कौन है। तो मैं पब्लिक और आवाम को और यहाँ तक कि हमारे लीडर्स और एमपी साहब को सिर्फ एक ही मशवरा देना चाहता हूँ कि ये दोनों मुद्दों के लिए एक बड़ा मोर्चा निकाला जाए और बिल्कुल ही शांति के साथ और संविधान के दायरे में रहते हुए, ताकि यहाँ के कलेक्टर साहब के जरिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को बता दिया जाए कि यहाँ की आवाम एक है और किसी भी तरह के बहकाने वाले मुद्दों पर आक्रोश नहीं दिखाएगी बल्कि शांति से हर चीज़ का सामना करेंगी। और वैसे ही यहाँ की जो भी एनिमी प्रॉपर्टीज़ की प्रॉब्लम है वो वहाँ के लोग उसको कानूनी तौर पर लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं और औरंगाबाद के ताल्लुक से ऑलरेडी कानूनी लड़ाई जारी है। सिर्फ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप सब्र रखिए और एक साथ रहिए। अगर आप एक साथ रहेंगे, सब्र से रहेंगे तो इंशाअल्लाह जीत आपकी ही होगी। बस इतना कह के मैं अपना भाषण खत्म करता हूँ। लेकिन मेरे अभी कुछ सवाल बाकी साहब, जैसे आपने बोले कि आज से 4 दिन पहले आपने भी एक डिवीजन कमिश्नर कलेक्टर में एक निवेदन कर रहे थे औरंगाबाद शहर के लिए। अब हमारे कायम और संसद इम्तियाज जलील साहब ने जो है तो आज ऑनलाइन आकर अपने विचारधारा जनता के सामने रखे और आह्वान किए जनता से कि 4 मार्च को उन्होंने जो है तो मोर्चा निकालने वाले। क्या साहब आपने निवेदन दिया, आप जो पक्ष के जो संगठन के साथ थे, क्या वो संगठन भी मोर्चे में शामिल रहेंगी? सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा नहीं हूं। दूसरी चीज़, मैं जिस संगठन के लिए वहां गया था वो संगठन ऐसे मुद्दों पर और गरीबों के लिए कभी भी कुछ भी काम करने के लिए पीछे नहीं हटता है और उनके लिए मैं इससे पहले भी कहीं जगह मीटिंग्स में और कुछ कामों में जा चुका हूँ। ये मुद्दा 23 फरवरी 2023 को डिक्लेयर हुआ था कि औरंगाबाद का नामांतर हुआ है और ये लोग मेरे पास 26 तारीख के दिन आए थे और उससे पहले मैं भी सोच ही रहा था कि अभी तक के औरंगाबाद में किसी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई है, क्योंकि जो हो रहा था वो प्रोसीजर को बाजू रखते हुए हो रहा था और सही नहीं हो रहा था, क्योंकि जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो क्यों की जाए। तो जब वो लोग मेरे पास आए तो मैं उनके साथ शामिल हुआ और हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय गए और वहाँ पे हमने हमारा निवेदन दिया है और विनती की है कि ये हमारा निवेदन केंद्र सरकार तक पहुँचाया जाए। और दूसरी चीज़ मैं ये भी बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को किन चीज़ों की तरफ अपना ध्यान रखना चाहिए और वो मुद्दों की तरफ ध्यान न रखते हुए इधर औरंगाबाद की जो जनता है उनको गुमराह किया जा रहा है। और उस वक्त हमारे एमपी साहब इम्तियाज जलील साहब ये मुंबई में किसी अधिवेशन में थे, मुझे बाद में इत्तला मिली। और अभी इम्तियाज जलील साहब ने जिस तरीके से ऐलान किया है कि 4 मार्च को या 3 मार्च को नहीं 4 मार्च को कोई मोर्चा निकालने वाले हैं, तो हमारी जो संगठन है, अब मैं उसका मेंबर हूँ, ठीक है, संगठन में मैं चर्चा करूँगा। और जैसा मैंने 27 फरवरी की जो मैंने बयान दिया था उसमें मैंने कहा था कि अगर इम्तियाज जलील साहब कोई मोर्चा निकालेंगे नामांतर के ताल्लुक से या कटकट गेट के आवाम के ताल्लुक से तो मैं इंशाल्लाह उनके साथ खड़ा रहूँगा। तो अब अगर उन लोग मोर्चा निकाल रहे हैं तो मैं मेरे संस्था के साथ उनके साथ खड़ा हूँ या नहीं, ये मैं मेरी संस्था से डिस्कस करके बयान करूँगा। और दूसरी चीज़ संस्था का तो खैर जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है संस्था तो इस चीज़ में रहेगी, क्योंकि हमारा मुद्दा भी वही है जो इम्तियाज जलील साहब ने आज खड़ा किया है
तो संस्था और मैं मशवरा करके किस जगह से मोर्चा निकल रहा है, हम कहाँ से ज्वाइन करेंगे, ये डिसाइड करेंगे। और ये जो मोर्चा है ये कोई फाइनल चीज़ नहीं है। मोर्चे के अलावा अगर मोर्चे से बात नहीं बनती है तो हम लोग बाय परमिशन आमरण उपोषण के लिए भी तैयार हैं। और जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये नामांतर का जो मुद्दा है, नाम चेंज करने का, इसमें हम पब्लिक का ही पैसे का नुकसान होने वाला है। क्योंकि पैठन रोड पे जो गवर्नमेंट प्रेस है वहाँ पे ऑल ओवर मराठवाड़ा के गवर्नमेंट ऑफिसेस के सारे दस्तावेज तैयार होते हैं, जो कि तकरीबन आइंदा 2-3 साल के तैयार होके रेडी है आज की डेट में, जिसपे ऑलरेडी औरंगाबाद नाम छपा है। अगर आज ये लागू कर देते हैं तो हमारे टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट ने जो डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के बनाई हैं उसका भी नुकसान होगा, और आगे नए डॉक्यूमेंट्स के लिए डबल खर्चा रहेगा, जिसके वजह से फिर और भी महंगाई और मे भी टैक्सेस में इजाफा किया जाएगा, जो कि इनडायरेक्टली जनता को ही उठाना पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है कि इम्तियाज अली साहब अगर कोई मोर्चा निकाल रहे हैं तो इंशाल्लाह मैं और मेरी संस्थाओं के साथ हैं। ठीक है, तो आप अभी तक सुन रहे थे एडवोकेट मदनी साहब से, और मैं अमन वार्ता से मदनी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।